पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद के अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस चतुर्थ प्रकरण में आचार्य गार्गे जी के प्रति ब्रह्म जिज्ञासु सौर्यायनी गार्गे ने अवान्तर 5 प्रश्न किए हैं। इन 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपलाद जी षष्ठ कंडिका तक दे चुके हैं। सप्तम कंडिका से पंचम प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। पंचम प्रश्न है कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो ये जो कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति सौर्यायनी गार्गे का प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए आचार्य पिपलाद जी सुषुप्ति अवस्था को उचित अवस्था समझते हैं। पंचम प्रश्न है तुरीय स्वरूप विषयक प्रश्न। जो तुरीय स्वरूप पराविद्या का विषय है, तद विषयक प्रश्न है। उसका उत्तर यद्यपि देना चाहिए था समाधि अवस्था में,
क्योंकि वो तुरीय अवस्था है, तुरीय विषयक प्रश्न है, तो तुरीय अवस्था में उत्तर देना चाहिए। लेकिन भगवती श्रुति जिन जिज्ञासुओं को समझाना चाहती हैं, उन सब जिज्ञासुओं का परिचित दृष्टांत होना चाहिए ना। और जहाँ समझाना है वहाँ पर सामान्य जिज्ञासुओं की बुद्धि पहुँच सके, ऐसा स्थल समझाने के लिए चुनना पड़ेगा। तो सुषुप्ति अवस्था तो सर्वसाधारण है, सबको आती है। समाधि में कोई कोई पहुंचते हैं, इसलिए समाधि रूप जो चतुर्थ अवस्था है, उसमें तुरीय विषयक पंचम प्रश्न का उत्तर न देकर जो सर्वसाधारण अवस्था है सुषुप्ति, उसी अवस्था को तुरीय विषयक प्रश्न के निर्धारण के लिए आचार्य पिपला जी रूपा जो श्रुति है वो उचित समझती है। और इसी दृष्टि से सप्तम कंडिका के अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ये कहा था कि जागृत और स्वप्न अवस्था में होने वाला जो विक्षेप है वह सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है। कार्यकरण संघात में, सक्रिय कार्यकरण संघात में आत्माभिमान रहता है जागृत और स्वप्न अवस्था में। जागृत अवस्था में व्यावहारिक सत्ता वाले सक्रिय कार्यकरण संघात में आत्माभिमान होता है तो विश्व कहलाता है। वासना में कार्यकरण संघात में आत्माभिमान करके अकेले सब व्यापार मन रूप उपाधि वाला रहता है तो हिरण्य तेजस कहलाता है। तो ये विश्व तथा तेजस नामक जो जीव है, यद्यपि एक ही जीव के ये नाम है, प्राज्ञ, तेजस और विश्व, लेकिन उपाधि के कारण अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो इन दोनों सोपाधिक स्वरूप में उपाधि सब व्यापार होने से विक्षेप युक्त माना जाता है, विश्व को भी तेजस को भी। आवरण तो रहेगा ही, और ये जो विक्षेप के हेतुभूत तूल अविद्या अन्यथा प्रतीति रूपा काम और कर्म, ये है कार्यक्रम संघात के प्रवर्तक, और कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होते ही विक्षेप। तो विक्षेप के मूल में बैठे हुए हैं अन्यथा प्रतीति रूप कार्य अविद्या, काम और कर्म। इनके ये जो प्रवर्तक हैं कार्यक्रम संघात के, यह सुषुप्ति के समय उपरत हो जाता है, अपनी प्रेरणा रूप जो प्रवृत्ति है उससे रहित हो जाता है और अपने मूल कारण में चले जाता है।
तो प्रवर्तक के न होने से कार्यक्रम संघात भी प्रवृत्ति रहित होकर के स्थित हो जाता है। इसलिए उसमें निष्क्रिय अवस्थास्थ कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाला जो सक्रिय अंतःकरण है वो अहंकार होना चाहिए ना, तो अहंकार भी उस समय नहीं रहता है, क्योंकि मन भी तो निर्व्यापार हुआ है ना, का मतलब विशेष विशेष स्वरूप मन का भी नहीं रहा। अंतःकरण का विशेष स्वरूप है 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन नामों से कहा जाने वाला। जब अंतःकरण सामान्य संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति से युक्त होता है तो मन इस नाम से कहा जाता है। यही अंतःकरण जब निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तो बुद्धि कहलाता है। यही अंतःकरण सामान्य जब चिंतन रूप व्यापार से युक्त होता है, चिंतनात्मिका वृत्ति होती है अंतःकरण में, तो चित्त कहलाता है। और यही अंतःकरण कार्यक्रम संघात विषयक अभिमानात्मिका वृत्ति से युक्त हो जाता है तो अहंकार कहलाता है। तो इस प्रकार ये चित्त की जो विशेष 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्था में से ही किसी न किसी अवस्था से युक्त होकर के प्रतीत होता है जागृत में और स्वप्न में। और सुषुप्ति तो कारण अवस्था है ना, कारण अवस्था को परिलक्षित करती है। इसलिए क्या होगा कि सुषुप्ति के समय अंतःकरण का कार्यात्मक जो रूप है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कार्यात्मक रूप है, ये सब नहीं रहेगा। इसका ये निर्व्यापार रहेंगे। तो निर्व्यापार जो अंतःकरण है, जिसमें संकल्प विकल्प रूप व्यापार भी नहीं है, संकल्प विकल्प रूप व्यापार से युक्त होने से मन कहला रहा था, वो न होने से मन नहीं कहलाएगा। निश्चयात्मक व्यापार भी वहां न होने से बुद्धि नहीं कहलाएगा, वह चित्त। और चिंतन रूप व्यापार न होने से चित्त नहीं कहलाएगा। अभिमानात्मक व्यापार से भी रहित होने से चित्त, अहंकार भी नहीं कहलाएगा। तो ऐसा चित्त सामान्य चित्त कहा गया, सामान्य अंतःकरण कहा गया। वो अंतःकरण सामान्य है। उस समय अंतःकरण की एक सामान्य वृत्ति बनती है और वह वृत्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के रहती है सुषुप्ति के समय। और उस संपूर्ण शरीर व्यापी अंतःकरण सामान्य में चिदानंदाभास होता है। चिदाभास भी होता है, आनंदाभास भी होता है। उस समय कोई कार्य विशेष के न होने से कहा गया कि जागृत स्वप्न में जो चित्त अन्यथा भाषित हो रहा था, इसलिए चित्त उपहित चैतन्य भी अन्यथा भाषित हो रहा था, क्योंकि अंतःकरण का ही अनुसरण करता है ना अंतःकरण उपहित चैतन्य। ऐसा बृहदारण्यक में कहा गया, समान सन उभो लोको अनुसंचरति, का मतलब बुद्धि जैसी होगी लेलायती व ध्यायती व लेलायती व, ये कहा गया है ना।
तो जैसा अंतःकरण रूप उपाधि होगा वैसा ही उपहित प्रतीत होता है। तो सुषुप्ति के समय अंतःकरण रूप उपाधि सामान्य स्वरूप में है, कोई विशेष व्यापार उसमें नहीं है। इसलिए क्या होगा कि उपहित चैतन्य भी अपने जो वास्तविक स्वरूप है उस रूप से ही भाषित होगा। तो वहां दो विभाग करने हैं। विभाग भी करते समय बुद्धि से ही करने पड़ेंगे ना, और बुद्धि रहेगी जागृत अवस्था में। यानी जागृत अवस्था में ही रहते हुए साधक को क्या करना होगा, पहुंचना होगा सुषुप्ति में। बुद्धि से मन को अपने विचार का विषय बनाना पड़ेगा। मन के विचार का विषय बन जाएगी सुषुप्ति अवस्था। और उस समय मन कैसा था इसका विवेचन होगा। तो सुषुप्ति के समय मन कैसा था, संकल्प विकल्प रहित था, निश्चय रूप व्यापार से भी रहित था, चिंतन व्यापार से भी रहित था, अभिमानात्मक व्यापार से भी रहित निर्व्यापार स्थिति में था। चित्त यानी सामान्य स्थिति में था। और उस सामान्य स्थिति वाले अंतःकरण से उपहित चैतन्य कैसा होगा, वह शुद्ध होगा, एक होगा। इसलिए उसे कहा कि पहले जो अलग अलग सा प्रतीत हो रहा था वह सुषुप्ति के समय एक अद्वय शांत प्रतीत होगा। तो उसमें एक तो उपाधिस्थ चिदाभास, वो प्राज्ञ कहलाएगा। सामान्य अंतःकरण में जो चिदाभास वो है प्राज्ञ, वो भी त्वम पद का वाच्यार्थ ही हो जाएगा। वो भी सोपाधि की है ना, उपाधि के साथ संबंध रखने वाला है, संश्लिष्ट है। वहां उस समय उपाधि जो अंतःकरण सामान्य है उससे युक्त है, इसलिए माना जाएगा उसे संश्लिष्ट स्वरूप होने से त्वम पद का वाच्यार्थ रूप प्राज्ञ ही। पहले दो बताए थे, तेजस और विश्व, वो तो कार्य रूप उपाधि से भी युक्त रहता है। और चित्त सामान्य उपाधि से युक्त जो होगा उसे कहा जाएगा प्राज्ञ। और उस उपाधि से रहित, उपाधि से परिलक्षित होने वाला जो उपहित मात्र है, उपाधि का भी दृष्टा, उस सामान्य चित्त का दृष्टा एक है, उसे कहा जाएगा त्वमर्थ। वह त्वमर्थ है, वो है शोधित त्वमर्थ, साक्षी। तो जागृत अवस्था में विचार का विषय सुषुप्ति को बना करके फिर उसमें ये विवेचन करना पड़ेगा कि उपाधि वहां पर है अंतःकरण सामान्य, और उस अंतःकरण सामान्य रूप उपाधि से संश्लिष्ट होगा तो प्राज्ञ, और उपाधि से असंश्लिष्ट रहेगा तो साक्षी। ऐसे तो जो साक्षी है वो तुरीय है, उसी की वास्तविक सत्ता है। और उसी में ये सब का सब, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और इन तीनों अवस्थाओं के अभिमानी और तीनों अवस्थाओं के भोग्य पदार्थ, इन सब का अध्यास होगा, आरोप होगा, अधिष्ठान
में यानी साक्षी में। ये तीनों जीव और तीनों जीवों की उपाधि और उन उपाधियों के कारण आने वाली तीनों अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं के भोग्य पदार्थ अवस्था में और भोक्ता ये तीनों जीव, ये सारा का सारा किस में कल्पित है? उपहित में, साक्षी में। और वो जो साक्षी है वह शुद्ध है और उसी में जब अधिष्ठान में बुद्धि पहुंचती है ना, तो उस समय फिर अध्यस्त का अवस्थान किस में हो जाता है? अधिष्ठान से वो अतिरिक्त रहता ही नहीं है, माना जाता है वो अधिष्ठान में विलीन हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त का अभान, यही है अध्यस्त का अधिष्ठान में संप्रतिष्ठित होना। तो गार्ग्य जी का प्रश्न क्या है आचार्य पिपला जी के प्रति कि कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, किसमें हमको जागृत स्वप्न में भासने वाले जो ये सब पदार्थ हैं, भोक्ता, भोग्य और भोगावस्था, भोग स्थान, ये सब सर्व शब्द से ग्रहण करना है। और ये सब का सब कहाँ पर संप्रतिष्ठित है, यानी का मतलब किसमें एकीभूत होता है? तो तुरीय में एकीभूत होगा। जैसे सर्पादि विकल्प का संप्रतिष्ठान है रज्जु, ऐसे संप्रतिष्ठान माना जाएगा द्वैत मात्र का अद्वैत साक्षी को, अधिष्ठान को। इसे समझाने के लिए पहले सप्तम कंडिका में पूर्वार्ध में दृष्टांत है, उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त है। तो दृष्टांत दार्ष्टान्तात्मिका जो सप्तम कंडिका है, इसका उच्चारण कर ले पहले। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो हे सौम्य संबोधन है। सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रिय दर्शन। तो हे प्रिय दर्शन गार्ग्य जी, गार्ग्य का यह संबोधन है आचार्य पिपला जी ने किया, क्योंकि आचार्य पिपला जी है ब्रह्मज्ञ और ब्रह्मज्ञ को यद्यपि जो प्रियतम है आत्मा उनका स्वरूप ही होने से किसी को देखने से प्रियता होगी ऐसा नहीं हो। तो नित्य प्रियतम जो प्रियों में सर्वश्रेष्ठ जो है आत्मा, उसी में निरंतर रहते हैं, उसी का मय के रूप में स्फुरन होता रहता है। तो भी उस आत्मा की चर्चा में प्रवृत्त करने वाले व्यक्ति यदि उन्हें मिल जाए तो वे उनके लिए सौम्य होते हैं, यानी प्रिय दर्शन होते हैं। ब्रह्मज्ञ के प्रिय पात्र बन जाते हैं ब्रह्म जिज्ञासु। तो गार्ग्य
का जो ये प्रश्न है, पंचम प्रश्न, वह तुरीय स्वरूप की चर्चा का मूल है ना। ये प्रश्न न करते गार्ग्य जी कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, तो ये तुरीय विषयक चर्चा ही प्रारंभ न होती। तुरीय विषयक चर्चा के प्रारंभ का मूल ये गार्ग्य जी का प्रश्न होने से गार्ग्य जी को हे प्रियदर्शन यानी हे प्रियात्मन ऐसा संबोधन कर रहा है। स शब्द का अर्थ है दृष्टांत, यथा का अर्थ है येन प्रकारेण इति यथा, तो जिस प्रकार से यह दृष्टांत है उसी दृष्टांत के अनुसार दार्ष्टान्त में समझना। तो दृष्टांत में है वयांसी यानी पक्षी, दिन भर आजीविका के लिए जिधर उनको आजीविका मिलेगी उधर सुबह ही अपने घोंसले से निकल करके जाते हैं और सूर्यास्त के होने से पहले पहले जिस वृक्ष पर उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है उस वृक्ष के प्रति गमन करते हैं। तो उस वृक्ष का नाम है वासो वृक्ष। वासो वृक्ष कहते हैं वास यानी निवास, तो पक्षियों के रात्रि निवास का स्थानभूत जो वृक्ष है, जिस वृक्ष पर पेड़ पर उन्होंने घोंसले बनाए हैं उस पेड़ को कहा जाएगा पक्षियों का वासो वृक्ष। और उस वास वृक्ष के प्रति प्रस्थान करते हैं, यानी जहां से जीविका प्राप्त कर रहे थे वहां से वापस उस पेड़ के प्रति आते हैं और पेड़ के आश्रित हो जाते हैं। तो वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, रात्रि में वे पक्षी कहाँ मिलेंगे? तो उस पेड़ पर मिलेंगे अपने अपने घोंसले में। ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ। एवं का अर्थ है दृष्टांत के अनुसार। अब दार्ष्टान्त में क्या होता है? तो तत्सर्वम, ये दोनों सर्वनाम है ना, तत् और सर्वम। तो तत् शब्द वक्ष्यमान पृथ्वी आदि का परामर्शक है। अष्टम कंडिका में जो पृथ्वी च, पृथ्वी मात्रा च, यहाँ से लेकर के प्राणश्च विधारयितव्यंच यहाँ तक के ग्रंथ से बताए जाएंगे अनेक पदार्थ, उनका परामर्शक है तत्शब्द। इसलिए तत् का अर्थ निकलेगा वक्ष्यमाणम और सर्वम का अर्थ है सभी, पृथ्वी से लेकर के विधारयितव्य तक के शब्द के द्वारा बताए जाने वाले सब पदार्थ, ये तत्सर्वम का अर्थ है। आत्मनि का विशेषण है परे, तो परे आत्मनि, तो किसकी अपेक्षा पर आत्मा? तो ये जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ तीन आत्माएं हैं, ये तो उपाधि से संश्लिष्ट होने से अपर आत्मा है, यानी जीव के ही रूपांतर है। इनको कहा जाएगा अपर आत्मा। और इन तीनों की जो उपाधि है, उन तीनों उपाधियों से रहित जो आत्मा है वो है पर आत्मा। वो पर आत्मा कौन होगा? साक्षी। वह उपाधि से असंश्लिष्ट है।
उपाधि से संश्लिष्ट आत्मा को कहा जाएगा अपर आत्मा, और पर आत्मा कहा जाएगा उपाधि से असंश्लिष्ट आत्मा। उपाधि मात्र का साक्षी, दृष्टा। जो दृष्टा होता है वह दृश्य से असंश्लिष्ट होता है। तो उपाधि मात्र को जिसने अपना दृश्य बनाया है और सारी उपाधियों का जो दृष्टा है, प्रकाशक है, वह उपाधि से असंश्लिष्ट रहेगा। उसे यहाँ पर आत्मा शब्द से ग्रहण किया जाएगा और उस पर आत्मा में संप्रतिष्ठते, तो संप्रतिष्ठान है एक ही भाव। तो जैसे ही भ्रांत पुरुष का, रस्सी में सर्प देखने वाला पुरुष है भ्रांत पुरुष, और उसका मन पहुंच जाता है अध्यस्त सर्प के अधिष्ठान में, रस्सी में। तो उस समय रस्सी में अध्यस्त जो सर्पादि विकल्प है, जो अध्यस्थ में ही मन था उस समय सत्यत्वेन रूपेण भासमान सर्पादि। आदि शब्द से माला, भूरेखा, दंड आदि ले लीजिए, क्योंकि सबको रस्सी पर सर्प का ही भ्रम होता हो ऐसी बात तो नहीं है ना। किसी को दंड का भी भ्रम होता है, किसी को माला का भी होता है, किसी को भूरेखा का भी होता है, किसी को जलधारा का भी होता है। तो वे सब के सब रस्सी से अतिरिक्त जो अध्यस्त पदार्थ है वे सत्य भाषित होते हैं भ्रांति काल में। और भ्रांति काल में रस्सी पर भ्रांत पुरुष की दृष्टि नहीं पहुंचती है, और जैसे ही रस्सी पर दृष्टि पहुंच जाए तो ये भ्रांति से अध्यारोपित सत्यत्वेन रूपेण जो पदार्थ थे उनका संप्रतिष्ठान यानी एक ही भाव कहाँ होता है? रज्जु में। ये निश्चय होता है कि योयम सर्प सा रज्जु। जो सर्प था भ्रांति काल में भासने वाला, वह रज्जु ही है। रज्जु ही भ्रांति से सर्प के रूप में भास रही थी। वह भ्रांति निवृत्त हो गई तो भ्रांति का विषय सर्प जो है रज्जु ही रज्जु हुआ, रज्जु में संप्रतिष्ठित हुआ। ऐसे वो माला, दंड आदि सब के सब रज्जु में संप्रतिष्ठित होंगे। ऐसे ही ये सब के सब पृथ्वी आदि पदार्थ भ्रांति काल में, अध्यास काल में सत्यत्वेन रूपेण भासमान, जब इनके अधिष्ठान रूप पर आत्मा में साधक की बुद्धि पहुंचती है तत्वमशादि वाक्य से, तो क्या निश्चित होता है फिर? ये पृथ्वी आदि सब के सब अधिष्ठान भूत आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा ही है। ये है पृथ्वी आदि जो तत्सर्वम शब्द से गृह्यमान, उनका परमात्मा में संप्रतिष्ठान, ये संप्रतिष्ठान होता है। इस प्रकार ये पूर्वार्ध में दृष्टांत, उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त बताया। अब जिसमें संप्रतिष्ठान हो रहा है वो है परमात्मा, परात्मा, और जिसका संप्रतिष्ठान हो रहा है वे है अध्यस्त उपाधि अनात्म पदार्थ।
तो अनात्म पदार्थों का आत्मा में संप्रतिष्ठान दिखाने के लिए दृष्टांत हुआ, जैसे वृक्ष से भिन्न पक्षियों का रात्रि में वृक्ष में संप्रतिष्ठान, ऐसे ही अनात्मा का आत्मा में संप्रतिष्ठान हुआ। इतना अंतर है कि वहां पर तो वृक्ष भी और पक्षी भी समान सत्ता वाले होने से उनमें वस्तुकृत परिच्छिन्नता रहेगी, यानी वस्तुकृत भेद रहेगा। वहां आश्रय आश्रय भाव संबंध बनेगा। वे वृक्ष आश्रय बन जाता है और वृक्ष के आश्रित हो जाते हैं पक्षी। लेकिन यहाँ ज्ञान से एक ही भाव होगा और अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान के साथ एक ही भाव होगा। वह आश्रय आश्रयी रूप नहीं रहेगा, अपितु ये हो जाएगा पृथ्वी आदि अध्यस्त पदार्थों का बाध समानाधिकरण। ये बाधित हो जाएंगे, ये माना जाएगा। थोड़ा भाष्य है सप्तम कंडिका का, इसे देखिए कि सदृष्टांतो, तो सप्तम कंडिका में जो प्रथम पद है स, इसका अर्थ कर दिया दृष्टांत। यथा का अर्थ करते हैं येन प्रकारेण। ये यथा शब्द वृत्त्यात्मक है ना, इसमें तद्धित वृत्ति हुई है, थाल प्रत्यय हुआ है यथ शब्द से, तो यथा बना। तो उस तद्धित वृत्ति का विग्रह है येन प्रकारेण। विग्रह वाक्य बताया। विग्रह वाक्य होता है वृत्ति रूप पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य। इसलिए यथा इस वृत्त्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाले ये दो पद हुए, येन प्रकारेण इति यथा। और सौम्य, सौम्य शब्द का अर्थ करते हैं प्रिय दर्शन। तो हे प्रिय दर्शन गार्गी जी, ऐसा संबोधन करके आचार्य पिपला जी कह रहे हैं कि वयांसी यानी पक्षिणः वासो वृक्षम, इसका विग्रह है वासार्थम वृक्षम वासो वृक्षम। मध्यम पद लोपी समास है। मध्यम पद है अर्थ पद, उस अर्थ पद का लोप हो गया तो वासो वृक्षम बना। जैसे शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव बनता है ना, प्रिय पद का लोप हो जाता है। ऐसे वासार्थम वृक्षः वासो वृक्ष तम वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते। संप्रतिष्ठन्ते का अर्थ कर दिया गच्छन्ति। तो ये दीन में आजीविका के खोज में दसों दिशाओं में भ्रमण करने वाले जो पक्षी हैं, वे जब सूर्यास्त होना होता है तो उस समय जहाँ उनका घोंसला है उस पेड़ के प्रति गमन करते हैं। ऐसे ही जागृत और स्वप्न में उस दिन का प्रारब्ध फलोपभोग करा करके जैसे ही शांत हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जागृत और स्वप्न में रहने का निमित्तभूत अविद्या काम कर्म रूप न रहने से ये विलीन हो जाएंगे। तो तद उपाधिक जो जीव है विश्व तेजस, ये भी चले जाएंगे आपके नींद में, निद्रावस्था में। और वहाँ निद्रा में
प्राज्ञ भी है और तुरीय भी है। तो प्राज्ञ का भी संप्रतिष्ठान होगा तुरीय में। प्राज्ञ भी तो जब तुरीय में दृष्टि पहुंचेगी तो कारण उपाधि संश्लिष्ट प्राज्ञ स्वरूप भी त्वमर्थ के रूप में अवशिष्ट नहीं रहेगा, अपितु त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है वही वास्तविक आत्मस्वरूप के रूप में निश्चित होगा। और इन तीनों भोक्तृ स्वरूप में बाधि तत्व का निश्चय होगा। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये भोक्ता तीनों अलग अलग अवस्थाओं के अध्यारोपित हैं और इनको भोग जिन अवस्थाओं में हो रहा है वे तीनों अवस्थाएं भी अध्यारोपित हैं और तीनों अवस्था में होने वाले जो भोग हैं वे भी कल्पित हैं, ये निश्चय होगा। और केवल परमार्थ वस्तु पर आत्मा शब्दित जो त्वम पद लक्ष्यार्थ साक्षी है वही है चेतन, वो शुद्ध है, ये निश्चय होगा। तो इस अभिप्राय से ये दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टान्त जो उत्तरार्ध में बताया गया था संक्षेप में, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। एवं यथा दृष्टान्तो ह वै तत्सर्वम में जो तत् ये सर्वनाम है उसका अर्थ कर दिया वक्ष्यमानम सर्वम। तो वक्ष्यमान कौन? पृथ्वी आदि अष्टम कंडिका में वक्ष्यमान। परे आत्मनि, और पर आत्मा कौन है? अक्षर, जिसको पहले अथ परा येया तद अक्षरम अधिगम्यते, इस पराविद्या के लक्षण वाक्य में तद अक्षर शब्द से कहा था। तद अक्षर है कारण उपाधि रूप अक्षर शब्दित जो अव्यक्त है उससे भी पर, अव्यक्तात् पुरुषः परः कठ श्रुति जिसको कहती है। एक अव्यक्त के लिए भी अक्षर शब्द आया है मुंडक में, द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में। अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः परः, इसमें पंचमेंत जो अक्षरात् पद है ना वो अव्यक्त के लिए है, और उससे भी पर एक अक्षर है वो है पुरुष, अव्यक्तात् पुरुषः परः, इससे कहा गया। वो परत्व की पराकाष्ठा है, इसलिए पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ये कहा जाता है। पुरुष से पर यानी सूक्ष्म, आभ्यंतर तथा व्यापक दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परत्व की पराकाष्ठा ये ब्रह्म है, पुरुष है, आत्मा है, उसी को यहाँ पर आत्मा शब्द से कहा गया। तो तद वक्ष्यमानं सर्वं परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठते, तो उस अक्षर में संप्रतिष्ठित होता है, अक्षर की सत्ता से सत्तावान है। अज्ञान अवस्था में यह स्वतंत्र सत्ता वाला भासता है अज्ञानी को। उस अधिष्ठान भूत अक्षर का आत्मरूप से साक्षात्कार जिनको नहीं हुआ वे बड़े बड़े विचारक भी मान लेते हैं, सांख्यादि भी, जो पुरुष रूप अक्षर तत्व है उसकी सत्ता और प्रधान शब्दित जो अव्यक्त उनकी स्वतंत्र सत्ता अव्यक्त की भी सांख्यों ने मानी है ना। प्रधान और पुरुष
ये दोनों समसत्ताक है, अलग अलग अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। लेकिन वेदांत मत में ऐसा नहीं है। अव्यक्त शब्दित कारण उपाधि और उसका परिणाम रूप कार्य उपाधि, ये सब का सब आत्मा की सत्ता से सत्तावान है, अनात्मा मात्र, इसलिए आत्मा में कल्पित है। इसलिए अज्ञान अवस्था में अज्ञान का परिणाम रूप जो अनेक नाम रूपात्मक जगत है, वो सारा जगत विवेक करते हैं, विवेचन करते हैं तो पर आत्मा में ही संप्रतिष्ठित होता है। का मतलब परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला प्रतीत नहीं होता है, उसका नाम रूपात्मक स्वरूप बाधित हो जाता है। ये यहाँ पर कहा गया कि तत् यानी वक्ष्यमानम सर्वम परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठते। सप्तम कंडिका के उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त बताते समय संप्रतिष्ठा के कर्ता के रूप में, संप्रतिष्ठते एक क्रियापद है ना, उसके कर्ता के रूप में बताया गया तत्सर्व पदार्थ को। तत्सर्वम ये प्रथमांत है ना, वो संप्रतिष्ठा का कर्ता है, संप्रतिष्ठा क्रिया है। तो तत्सर्व कौन है जो संप्रतिष्ठा का कर्ता बना है? तत् और सर्व इन दो सर्वनामों से ग्राह्य पदार्थ को जानने की इच्छा हुई। तो इस इच्छा को यानी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अष्टम कंडिका आ रही है, उसमें तत्सर्व पदार्थ बताया जा रहा है, अध्यस्थ पदार्थों को बताया जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।